हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 के परमाणु संरचना के एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं जो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है। देखते हैं क्या है अपना पहला टॉपिक, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत? एक यहाँ पर वर्ड आता है कृष्णिका। कृष्णिका क्या होती है? ऐसा पिंड जो सभी प्रकार के विकिरणों को उत्सर्जित भी कर दे और अवशोषित भी कर ले, ऐसा पिंड जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कृष्णिका कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखें। अब देखते हैं इसका जो क्या स्टेटमेंट है कि किसी कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत, सतत और असतत क्या होता है? सतत होता है बिल्कुल कंटिन्यूअस वे में, और असतत क्या होता है? इस तरह से टूटी हुई वे में। ठीक है, तो अवशोषण या उत्सर्जन सतत नहीं होता बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। इन पैकेट्स को क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अब क्वांटा जो है किसे द्रव के संदर्भ में कहेंगे और फोटोन जो है प्रकाश के संदर्भ में कहेंगे। ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ की सरफेस पर जो सनलाइट आ रही है वो किस रूप में आ रही है? छोटे छोटे पैकेट के रूप में आ रही है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में किसी क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा ई जो होती है वो उसकी आवृत्ति जो होती है न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि हम उस ऊर्जा को ई माने, एनर्जी ई माने और आवृत्ति न्यू माने, इसको क्या कहते हैं? न्यू। इसको बोलने का तरीका क्या है? न्यू। ठीक है, हो तो प्लांक का नियम क्या कहता है कि ई जो होगा, एनर्जी जो होगी किसकी? उस क्वांटा या फोटोन की, किसके बराबर होगी? उसकी आवृत्ति न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या उसके सीधे समानुपाती होगी। ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियम देने वाले प्लांक है, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? एच। इसको कहते हैं प्लांक नियतांक। एच क्या होता है अपने पास में? प्लांक नियतांक होता है। इसको कहते हैं प्लांक नियतांक, जिसकी जो वैल्यू होती है नियतांक, प्लांक नियतांक कहते हैं इसको, जिसकी वैल्यू जो होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होती है नियतांक। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करता है। तो ई जो होगा इसका प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो एच आ जाएगा और न्यू अपनी जगह पर है, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू। एक तो ये वाला फॉर्मूला, और इसके बाद में अगर यहाँ पर न्यू को अगर सी अपॉन लैम्डा के बराबर होने तो सी अपने पास में क्या है? प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कहलाता है सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं प्रकाश का वेग। और इस प्रकाश के वेग की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो न्यू जो है वो किसके बराबर रखें? सी अपॉन लैम्डा के। तो इस क्या कहते हैं स्टेप के अंदर न्यू की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में जो ई बराबर एच और न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा लिख दिया अपने। तो एक जो ये समीकरण है जो क्या आता है, हमें बहुत सारा हेल्प करता है न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर न्यू का मान समीकरण में रखकर ये वाला जो समीकरण, नया समीकरण प्राप्त किया है। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि जो क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा होती है वह उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और उसकी आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो ये स्टेटमेंट लिखा है, अर्थात क्वांटा की ऊर्जा आवृत्ति न्यू के समानुपाती तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसके बाद में हम लेते हैं अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने से पहले हमें एक ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना चाहिए, जिसमें यहाँ पर क्या लिखा है? ये अमीटर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? अमीटर। ये क्या लिखा हुआ है? एनोड है। और यहाँ पर क्या है? इंसिडेंट रेज है, यानी कि जो रेज, जो विकिरण इसके ऊपर आपतित होने वाले हैं उसकी बात कही गई है। और यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। कब करेंगे? जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी वो एनोड जो होता है उससे क्या होती है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन एकदम से क्या होता है? निकलने, निष्कासित होने शुरू हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं तो वो क्या पहुंचेंगे? इस कैथोड की ओर पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमें, ठीक है, और वोल्ट मीटर भी क्या है? विभव का मापन होता है। तो विभव कितना आ रहा है और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ से हमें पता चल सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ कोई बीच में युक्ति लगा दें, छोटा सा बल्ब लगा दें तो जल उठे, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई ना कोई विद्युत धारा जरूर प्रवाहित हुई है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, ये अपने पास में क्या है? कोई धात्विक पृष्ठ है। बहुत सारी धातुएं होती हैं, इनमें से अधिकांशतः यहाँ पर जो उपयोग लिया जाता है उसमें जो वर्ग एक होता है, वर्ग प्रथम में कौन कौन होते हैं? हेलेना की रबड़ी सस्ती प्री, हम याद रखते हैं हेलेना की रबड़ी सस्ती प्री। ठीक है, और इन सभी में जो सबसे अधिक धातुओं का उपयोग किया जाता है वो होता है पोटेशियम, रूबिडियम या सीजियम। ठीक है, अब ऐसा वर्ग प्रथम को लेने का कारण क्या रहा? क्योंकि इन सभी के जो वर्ग प्रथम के तत्व होते हैं इनके सहयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ढीला बंधा हुआ है, और जैसे ही उसके ऊपर
रेस जो है आपतित होती है, विकिरण जो आपतित होते हैं, तो तुरंत क्या होता है, उस धात्विक पृष्ठ से वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निष्कासित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इन धातुओं का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं इसकी व्याख्या। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी व्याख्या आगे करने वाले हैं हम। तो प्रकाश के किसी धात्विक पृष्ठ पर, कोई मेटल का सरफेस है, उसके ऊपर लाइट जो है वो क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक है। तो धात्विक पृष्ठ पर पड़ने पर उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, जिनके दूसरी ओर सहसूचक पर, दूसरी ओर जब पहुंच रहे हैं, वो क्या कर रहा है, एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिसेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, उसे क्या कहते हैं, सहसूचक कहते हैं, ठीक है। तो सहसूचक पर पहुंचने से विद्युत धारा क्या होती है, उसमें प्रवाहित होने लगती है या बहने लगती है। इस प्रकार प्रकाश से विद्युत धारा के उत्पन्न होने के प्रभाव को ही क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसा नाम है वैसे इसका क्या है, गुण है, ठीक है। इसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्या समझे, प्रकाश सनलाइट है, उस प्रकाश ने क्या किया, किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतन हुआ उसका, तो वहां से क्या हुआ, उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उसी समय निष्कासित हो गए। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी ओर सहसूचक पर पहुंचेंगे, इस तरह से क्या होगा, एक पूरा सर्किट बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उस दूसरे सहसूचक पर पहुंचेंगे तो क्या होगी, उसमें से विद्युत धारा जो है प्रवाहित होने लगेगी। तो किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है प्रकाश, तो उसी समय इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निष्कासित होते हैं और कहां पहुंचते हैं, सहसूचक पर। कहां पहुंचते हैं, सहसूचक पर। इस तरह से क्या होती है, एक सर्किट बन जाता है विद्युत धारा का। अगर वहां पर कोई हम छोटा सा विद्युत युक्ति लगा दें तो जलने लगेगी। तो इस कारण हम क्या कह पाते हैं कि इस प्रकाश के कारण जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। आपने देखा है जो सोलर पैनल होता है, ठीक है, बच्चों के छोटे खिलौने आते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अगर उनको रख दें, उसके ऊपर एक छोटा सा पैनल लगा होता है, उनको रखे तो वो मूव करने लगता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, अगर उसको सीधा आप अंधेरे में ले जाओगे तो नहीं चलेगा, और जैसे रखोगे चलने लग जाएगा। यानी कि जैसे उसके ऊपर क्या गिर रहा है, प्रकाश गिर रहा है और हाथ हाथ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा उदाहरण किसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, ठीक है। तो कुछ बातें और है इससे संबंधित, वो देखते हैं कि धातु के पृष्ठ पर फोटोन टकराने तथा इलेक्ट्रॉन का वहां से निष्कासित होने में कोई भी समय अंतराल नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि फोटोन तो अभी गिरा है और 2 या 5 सेकंड बाद में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाथों हाथ जहां पर फोटोन गिरेगा उधर, और हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन का वहां से निष्कासन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन वहां से निष्कासित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन निकले इसलिए उनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखे थे, ठीक है। फिर एक बात आती है देहली आवृत्ति की। देहली आवृत्ति क्या होती है कि आवृत्ति किसकी, फोटोन की, जो कहां टकरा रहा है, धात्विक पृष्ठ पर टकरा रहा है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो फोटोन जो टकराएगा उस धात्विक पृष्ठ से और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी है, उसे अपन क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति उस फोटोन की। तो सेकंड पॉइंट क्या है, वो आवृत्ति जो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ये भी एक प्रश्न है छोटा सा कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसमें फोटोन जो है उसमें धात्विक पृष्ठ पे टकराएगा और उसको इलेक्ट्रॉन को निष्कासन करने के लिए जरूरी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। इसको इंग्लिश में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर कि अगर हम उस फोटोन की आवृत्ति बढ़ाएं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम आवृत्ति देखो न्यूनतम से तो निकल जाएगा, लेकिन अगर उसकी आवृत्ति को बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, वो पहले मान लो धीरे जा रहा था, तो अब उसकी जो अगर आवृत्ति बढ़ा दी तो तेजी से जाएगा, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता मतलब ज्यादा मात्रा में वहां पर गिर रहा है, तीव्रता बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी क्या हो जाएगी, संख्या बढ़ जाती है। ये खास बात है अपने लिए।